गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 12th का एक टॉपिक है आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल्स। क्या है? यूज ऑफ आर्टिकल्स, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्लासेस में आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा कि आर्टिकल क्या है, कितने टाइप के हैं, कौन कौन से होते हैं और कहाँ इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल के वर्ड मीनिंग का भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको अग्र शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र शब्द। क्या कहते हैं? अग्र शब्द, या फिर उपपद भी कह सकते हैं आप इसको। क्या कह सकते हैं? उपपद। क्या कह सकते हैं? उपपद। फिर आर्टिकल की जो डेफिनेशन है, ये तो था वर्ड मीनिंग, ठीक है। आर्टिकल का मीनिंग क्या है? आर्टिकल की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि आर्टिकल जो है एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द है जो क्या काम करता है? नाउन को स्पेसिफाई करता है। क्या करता है? स्पेसिफाई करता है, मतलब नाउन को पहचानने का काम करता है। नाउन को पहचानने का काम करता है, या फिर नाउन को पहचानने में हमारी मदद करता है। जैसे दिस इज अ चेयर। यह एक चेयर है, जो वुडन है, जो लकड़ी की बनी हुई है, एक थिंग हमारे पास है, नाउन। वो क्या है? वो हमें आर्टिकल बता रहा है कि वो चीज क्या है। दैट इज अ बॉय। वह एक लड़का है। तो नाउन, ये आर्टिकल हमें बता रहा है कि वो क्या है। ये नाउन है, नाउन से आगे लगा है आर्टिकल, और आर्टिकल हमें बता रहा है कि जो सामने वाली जो नाउन है वो क्या है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 12th क्लास का चैप्टर है, आर्टिकल टॉपिक है, यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल को हिंदी में अग्र शब्द कहते हैं, यानी कि किसी भी नाउन के आगे लगने वाले शब्द, या फिर उपपद भी कह सकते हैं। एक तो होता है, जैसे आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, यानी कि उसकी एब्सेंस में काम करता है। तो ये उस जो मेन जो शब्द है हमारे पास, मुख्य जो शब्द है यानी कि नाउन है, उसके आगे लगने वाले शब्द को हम आर्टिकल या फिर अग्र शब्द कहते हैं। मैंने हिंदी में भी लिखा है कि एक ऐसा शब्द है जो नाउन को स्पेसिफाई करता है, नाउन के आगे लग करके उसको डिफाइन करता है, उसको परिभाषित करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो क्या है। जैसे एक कॉमन शब्द है जो द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ए एन एंड द। ए एन and the have been collective have been given the collective name articles। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रदर्शित करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव, जो प्रदर्शित करते हैं एडजेक्टिव, विशेषण को, किसी भी कुछ ऐसे प्रदर्शित करने वाले विशेषण होते हैं, ए एन और द, जिसको हम क्या कहेंगे? आर्टिकल। उनका एक इकट्ठा नाम होता है, कलेक्टिव नेम आर्टिकल। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए एन एंड द, इनको हम आर्टिकल कहेंगे। अब फिर बात आती है
कि आर्टिकल के टाइप्स कौन कौन से हैं, आर्टिकल के टाइप्स कौन कौन से हैं, पार्ट कौन कौन से हैं, कितने टाइप का होता है। जैसे अगर मैं पूछूंगी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आप बोलोगे कि 3 होते हैं, ए एंड द, लेकिन एज पर ग्रामेटिकल 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला होता है डेफिनिट, कौन सा? डेफिनिट। दूसरा होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब डेफिनिट जैसे नाम से पता चल रहा है, डेफिनेटली वही चीज, निश्चयवाचक जिसको हम कह सकते हैं। जो चीज हमने लेनी है वही चीज। अब इनडेफिनिट नाम से पता चल रहा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। 2 टाइप के होते हैं आर्टिकल। कितने टाइप के? 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। डेफिनेटली जो आर्टिकल है वो हमारे पास एक होता है द, और जो इनडेफिनेट है वो होते हैं 2 होते हैं, ए और एन, यानी कि ये हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ आर्टिकल हो गया। एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया है कि आर्टिकल क्या है, कितने प्रकार का है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके यूज कहां कहां होंगे, ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे। यहां तक आई होप अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे शायद सभी। पिछली क्लासेस में भी आपने आर्टिकल के बारे में पढ़ा है, थोड़ा रिवाइज है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। आपने जो पढ़ा है पिछली क्लासेस में उसी को थोड़ा रिवाइज किया गया है। आर्टिकल हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से होते हैं, कहां कहां इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल था वो हमारे पास है, हम कहेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? इनडेफिनिट आर्टिकल। कितने हैं? 2। कौन कौन से? ए और एन। दूसरा जो हमारे पास है वो है डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा है? एक ही है, कौन? द। तो ये हमारे पास है। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारा चैप्टर का नेम है यूज ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल का प्रयोग कहां करना है, किसके साथ एन लगेगा, किसके साथ ए लगेगा, कहां द का प्रयोग होगा और कहां आर्टिकल यूज नहीं होगा, हम आगे यहां पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो इनडेफिनिट आर्टिकल है उसकी फॉर्म की अगर हम बात करें तो 2 है, ए और एन। तो द फॉर्म ऑफ द इनडेफिनिट आर्टिकल इज द फॉर्म ऑफ indefinite article is a or n। ठीक है, a और n 2 है इसमें। अब इन दोनों का हमने यूज करना है कि ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा। ये 2 फॉर्मेशन है किसकी? इनडेफिनिट आर्टिकल की, ए और एन। अब हम इनका अलग अलग यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो ए है, द फॉर्म ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड, यानी कि हम यहां यूं कहें कि द फॉर्म A is used before a word beginning with
बिगिनिंग विद, करवाऊंगा मैं आपको, बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट, बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट, यानी कि इसमें यह बात कही गई है कि द फॉर्म ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कंसोनेंट, यानी कि कंसोनेंट क्या होता है, व्यंजन, क्या होता है, व्यंजन, आपने हिंदी में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, जो शब्द व्यंजन से शुरू होता है यानी कि कंसोनेंट से शुरू होता है, वहां हम ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। इसमें जो कहा गया है द फॉर्म ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट, यानी कि एक ऐसा शब्द जो व्यंजन से शुरू हो, उससे आगे हम यानी कि उससे पहले हम ए फॉर्मेशन का यूज करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल की दो फॉर्मेशन है, ए और एन। अब ए कहां लगेगा, जो शब्द कंसोनेंट से शुरू होता है वहां ए लगता है, और सिर्फ कंसोनेंट से ही नहीं, वो भी देखिए आप, इट इज ऑल्सो यूज्ड विद बिगिनिंग विद अ, इट इज ऑल्सो यूज्ड विद beginning used with beginning with a vowel, beginning with a vowel, beginning with a vowel which sound like a consonant, which sound like a consonant। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, समझने की कोशिश कीजिए। पहली लाइन में मैंने आपको बताया था कि ए जो आर्टिकल है वो वहां यूज होता है जहां पे कंसोनेंट अगर आ जाए, किसी भी शब्द में कंसोनेंट से शुरू होता है वो शब्द, वहां ए आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ कंसोनेंट ही नहीं, वर्ड ही नहीं, उसकी जो साउंड है वो भी कंसोनेंट आनी चाहिए, तो वहां भी हम ए का यूज करेंगे। जैसे a boy, a cat, a European, a unity। अब देखो आप, इसका जो नाउन है और जिसका वर्ड है वो है कंसोनेंट, और कंसोनेंट से आगे हम क्या लगाएंगे, ए। नाउन है, इसका जो वर्ड है पहला वो है कंसोनेंट, और कंसोनेंट के आगे हम क्या लगाएंगे, ए। अब इसका जो वर्ड है वो है तो वोवल, लेकिन जो उसकी साउंड है यूरोपियन, यू, यूरोपियन, क्या रही है, यू। यह क्या है, स्वर है या व्यंजन, व्यंजन। तो व्यंजन आया है इसकी साउंड, तो इसलिए हम इसका ए लगाएंगे। जैसे यूनिटी, एकता। अब जैसे ये जो यू है, अगर वर्ड की हम बात करें तो ये वोवल है, लेकिन वोवल होते हुए भी इसकी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट की है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। एक बार दोबारा समझे, यहां पर आर्टिकल हमारे पास दो हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। हम कर रहे हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट की दो फॉर्मेशन है, ए और एन। अब ए जो है वो वहां लगता है जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, और दूसरी लाइन में जो कहा गया है कि वो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू ही ना हो, अगर उसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की है, तो वहां भी हम ए का ही यूज करेंगे। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल का एक जो फॉर्मेशन थी, ए के बारे में मैंने आपको बताया है। अब जो दूसरी फॉर्मेशन है, मतलब जो दूसरी फॉर्मेशन है वो है एन। क्या है? एन। अब इसमें देखो, मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरी फॉर्मेशन थी
द फॉर्म एन is used before beginning with a vowel, with a vowel, beginning with a vowel, जैसे ए, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, और वर्ड्स beginning with, और वर्ड्स beginning with a silent H, with a silent H, जैसे इसमें जो कहा गया है एक बार समझे आप, द फॉर्म एन इज यूज्ड, यानी कि जो फॉर्मेशन है इनडेफिनिट आर्टिकल की दूसरी एन, वो कहाँ यूज होता है, बिफोर बिगिनिंग विद अ वावल, यानी कि वावल से शुरू होता है, बिफोर वर्ड्स। कुछ ऐसे शब्द जो शब्द वोवल से शुरू होते हैं वहां हम एन का यूज करते हैं, लेकिन कई शब्द ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनके जो साउंड है वो क्या है, वोवल है। क्या है, वोवल है। तो वहां हम एन का प्रयोग करेंगे, जैसे एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनरेबल या एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। तो ये था हमारे पास, क्या है, दोबारा समझे यहाँ पर कि जो एन फॉर्मेशन है वो वॉवल के साथ में यूज होगी, और सिर्फ वॉवल ही नहीं, अगर उसका जो वर्ड है वो कंसोनेंट है और उसकी साउंड वॉवल की आ रही है तो भी हम वहां एन का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास हिंदी की अगर हम बात करें तो स्वर और वोवल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं 33 और वोवल कितने हैं 11, लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात करें हमारे पास वोवल केवल 5 है। कितने हैं, 5 है, ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास 5 वोवल है। और हिंदी में कितने हैं 11, लेफ्ट कितने बच गए 6। अब जो बाकी के जो 6 बचे हैं वो ये देखो, लेटर तो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड उसकी क्या है, वोवल है, ऑनेस्ट। इसका एच जो है वो साइलेंट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि और वर्ड बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच, यानी कि एन ऐसे शब्दों के साथ में भी एन का प्रयोग किया जाता है। कैसे शब्दों के साथ, जिनका उच्चारण वोवल से होता है, स्वर से होता है, यानी कि एच तो आता है लेकिन उनका एच जो है वो साइलेंट होता है, और एच के तुरंत बाद वाला जो अक्षर होता है वो वावल होता है। तो उसी के आधार पर हम एन का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल का ये जो चैप्टर था कि आर्टिकल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका वर्ड मीनिंग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है,
और इनडेफिनेट आर्टिकल की फॉर्मेशन कितनी है और हर एक फॉर्मेशन के का कहाँ यूज किया जाता है, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे और द का यूज कहाँ करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।